Yes, beta. Now see, the topic which we were doing is isomerism, and isomerism has two parts: structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism we had done, and in stereoisomerism there are two types: geometrical isomerism and optical isomerism. So in the previous class we did geometrical isomerism. Today we will do optical isomerism. ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल से करने से पहले एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको कई चीजें लिखी हुई भी दिख रही हैं. तो जब मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड भी कर लेना और नोट भी कर लेना. बाकी वन बाय वन टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम. सी व्हाट वी हैव डन. वी आर डूइंग stereoisomerism, and in stereoisomerism it is of two type: geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical we did cisform and transform. Now after geometrical and before optical there is one more topic called facial and meridional. And this is a short form, this is short form, you will write meridional आइसोमेरिज्म. सो राइट इन कॉपी, आप अपनी कॉपी में से लिखते जाइए, समझ में आ जाएगा जब मैं अभी समझाऊंगा. देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, सिस एंड ट्रांस. फिर ऑप्टिकल शुरू हो जाता है. तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बीच में एक और आपका आइसोमेरिज्म आता है कॉल्ड फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म. तो FAC का मतलब है, फुल फॉर्म है फेशियल, और MER का फुल फॉर्म है मेरिडियोनल. तो इसको शॉर्ट में FAC और MER आइसोमेरिज्म लिखते हैं. अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं विच आई एम गोइंग टू राइट हियर, जस्ट यू राइट डाउन अलोंग विद मी. व्हाट आर द पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, it occurs in the complexes having coordination number 6. ये उन complexes में होता है जिनका coordination number 6 हो, और इन्हें हम octahedral complex कहते हैं. जस्ट कीप इन माइंड, जो फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म है ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 लिगेंड्स, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है. पॉइंट नंबर 2 विच वी नीड टू लर्न, ये कौन सी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में होता है? तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का नाम है MA3B3. मतलब इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल हो, 3 लिगेंड एक जैसे हों, और 3 लिगेंड मतलब दो अलग अलग तरह के लिगेंड हों जिसमें 3-3 की रेशियो हो, 3A 3B. तो अब मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फेशियल एंड मेरिडोनल. देखिए जी, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा फेशियल आइसोमेरिज्म. तो ये एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को मैं इलैबोरेट कर रहा हूं. जस्ट सी हियर, M 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये मैंने 6 बॉन्ड बना दिए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा. अब इसमें क्या है, A 3 बार है और B 3 बार है. तो अब देखो क्या होता है, अब आप इसको समझना जरा ध्यान से. मैं इन बॉन्ड्स को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, है ना, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर आप ये समझ लो ये ऑक्टाहेड्रल है, इनको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब देखो है क्या, A A A B B B. अब मैं इसको ना शेड करता हूँ, आप समझना जरा फेस कैसे बनेगी ये और ये वाला. इसको ध्यान से देखो ये, और मैं इसको आपको शेड कर देता हूँ ऐसे. तो ये मैंने शेड कर दिया, एक फेस बन गई. अगर आप इसे समझना चाहो ये कैसा हो गया, तो आप ये देखो इस डायग्राम को. इस डायग्राम में ये ऑक्टाहेड्रल है, ये फेस बन गई ना, ये आप देख पा रहे हो, ये फेस 3 डायमेंशनल अगर एज्यूम करो तो ये फेस, यानी ए ए ए. तो अगर आप 3 डायमेंशनली एज्यूम करो तो ये जो फेस बन गई ना, फेस पे आ गया ये तीनों एटम, इसलिए इसका नाम है फेशियल आइसोमेरिज्म.
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, फेशियल आइसोमेरिज्म क्या है। तो जब किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 एटम फेस पोजीशन को ऑक्युपाई करें, तो ये ना आपकी बेसिकली फेस पोजीशन है, फेस, इसलिए इसका नाम पड़ गया फेशियल आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन है व्हेन 3 सेम लिगेंड्स, व्हेन 3 सेम लिगेंड्स ऑक्युपाई adjacent 3 positions of face, adjacent 3 corners बोल दो, corners of octahedral face called facial isomerism. Just keep in mind, I hope you are able to understand कि what is the meaning of facial isomerism. So let's see again. If you see this three-dimensional diagram, if you see this three-dimensional diagram, तो now you are able to relate easily. You are able to see a face here. ये face बन रही है ना, तो इन facial position पे थ्री डायमेंशनली expose करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये face वाली position ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है facial isomerism। और ये मैंने यहाँ पे बेटा definition लिख दी। Now I am going to make you understand about meridional, MER है ना, तो meridional isomerism. So now we are going to understand meridian position occupy करेंगे। Now we are going to understand meridional isomerism. See, ये भी वही टाइप है। तो मेटल 1 2 3 4 5 6, इसको मैं इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं। और ये जो लाइन है ना, देखो मैं कहाँ कहाँ पे दिखा रहा हूँ, ए ए बी बी बी, तो कॉम्प्लेक्स तो वही है MA3B3, बट इस बार ये फेस नहीं ऑक्युपाई कर रहे, ये आपका मेरिडियन पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। जो ये सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन, ये इस सेंटर लाइन को मेरिडियन कहते हैं, और उसे मैं शेड कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल सा, ये जो ट्राइंगल सा बन गया ना, ये मेरिडियन पोजीशन है। तो when 3 atoms occupies the meridian corner of octahedral, meridian corner of octahedral called meridional isomer। लो जी डेफिनेशन भी लिख लो आप मेरे साथ में, when 3 same ligands, when 3 same ligands occupy corners of meridian of octahedral, when 3 same ligands occupy 3 corners of मेरिडियन बोल सकते हो, मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड मेरिडियोनल आइसोमर, मेरिडियोनल आइसोमर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड मर आइसोमर। सो वी हैव लर्नड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, and now we are going to learn optical isomerism. Now before we start optical isomerism, we need to learn a special kind of isomerism called facial and meridional isomerism. तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है, और कौन सी टाइप में होता है, जिसमें 3 लिगेंड एक तरह के हों, 3 एक तरह के हों। तो 2 तरह का है, फेशियल, जब आपके एटम फेस को ऑक्युपाई करें, जो लिगेंड्स हैं वो फेशियल पोजीशन को ऑक्युपाई करें। मेरिडोनल, जब आपके एटम जो हैं मेरिडियन पोजीशन को ऑक्युपाई करें, तो उसे हम कहते हैं मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यू कैन आस्क। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे ना टर्म आ रहा है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी है। पहले हम उन चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम इसमें आगे चलेंगे। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ समझना है कायरल क्या होता है। ये कायरल वर्ड यूज होगा इस टॉपिक में। फिर एक वर्ड यूज होगा एनेंशियोमर्स। ठीक है, ये 2 वर्ड यूज होने वाले हैं, इनको हम समझते हैं। देखो कायरल क्या होता है, जैसे लेटर ए है, मैंने बोला लेटर ए की मिरर इमेज बनाओ, तो जैसी मैंने मिरर इमेज बनाई,
अब मैं अगर इस इमेज को, ये मिरर है, डॉटेड डॉटेड ना, ये मान लो मिरर है, एम मतलब मिरर, अगर मैं इस इमेज को इसके ऊपर उठा के रखूं तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा मतलब कवर हो जाएगा। अगर मैं लेटर एल बनाऊं और इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो इसकी लेटर एल की मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब क्या होता है, वो मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज नहीं होती, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसे कहते हैं कायरल। उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कायरल। प्रांजय, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल? सर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको जब हाँ, हम जिनकी मिरर इमेज के ऊपर वो सुपर इम्पोज नहीं हो वेरी गुड सकते। वेरी गुड। और अगर हो जाए तो ए कायरल कहते हैं, इसे हम बोलेंगे अकायरल। अगर हो जाए सुपर इम्पोज ए कायरल, सुपर इम्पोज ना हो तो कायरल। अब देखो एक टर्म और आ रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड इनैंशियोमर। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। तो यहीं पे हम लिखेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images are called enantiomers, enantiomers। तो अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय कायरल, तो कायरल मॉलिक्यूल इज दैट मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो। व्हाट इज ए कायरल? जिसकी हो जाए। व्हाट डू मीन बाय एनैंशियोमर? pair of non-superimposable images, pair of non-superimposable images are called enantiomers। अब हमने ऑप्टिकल का मतलब समझना है। ऑप्टिकल इज समथिंग रिलेटेड विद लाइट, आइसोमर, यानी हम लाइट पास करेंगे, लाइट पास करने से कोई आइसोमेरिज्म हो रहा होगा तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करो एक यहाँ पे लाइट सोर्स है, मान लो लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स ने लाइट देनी है। इस लाइट के को कुछ ऐसा कोई अपरेटस रखो कि लाइट इस तरह से निकले, मतलब कोई ऐसा होल टाइप कोई अपरेटस रखो जिससे लाइट ऐसे निकले, और इस एक ही उसमें निकले प्लेन से, जैसे मैंने कुछ रखा ना, निकोल प्रिज्म कुछ इस तरह से रखते हैं। तो जब लाइट को हम, जैसे यहाँ पे तो लाइट हर प्लेन में जा रही है, 3 डायमेंशनल जा रही है, हम चाह रहे हैं कि लाइट एक ही प्लेन में निकले, जैसे लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट एक पूरी रे की तरह जाती है ना, तो उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो प्लेन पोलराइज्ड कैसे बनती है लाइट, की एक सब्सटेंस से पास करते हैं जिससे लाइट एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो जब हम लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है लाइट एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पास करते हैं, मान लो एक ये ट्रे है जिसके अंदर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पड़ा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पास करेंगे, तो जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में ले जाएगा, मतलब बेंड कर देगा राइट डायरेक्शन में, या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड कर देगा। अगर ऐसा हो रहा हो तो उसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड से आपने लाइट पास की, जैसे आपने लाइट पास की तो लाइट को उसने राइट में बेंड कर दिया। एक और कंपाउंड है आपके पास, आपने यहां से भी लाइट पास की और उसने उसको लेफ्ट में बेंड कर दिया, मान लो लेफ्ट में। तो ये कंपाउंड का मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मान लो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आइसोमर का मतलब क्या है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो जब ऐसा हो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा एक चीज और, अगर कोई कंपाउंड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डिनोटेड बाय लेटर डी। अगर कोई लेफ्ट में रोटेट करे तो इसे कहते हैं लीवो रोटेटरी, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। so just keep in mind, just keep in mind whatever we have done। तो अब हम आगे चलते हैं, आप इसे याद कर लेना और साथ के साथ आप नोट बेटा करते रहिए। चलो जी अब हम चलते हैं आगे।
और इसी को और अच्छे से समझते हैं, कुछ इसके हम पॉइंट्स बनाते हैं। लो जी, तो पॉइंट्स में तो आपको कुछ पता चल ही गया कि जैसे ये कायरल मॉलिक्यूल में होता है, इनैंशियोमर्स देता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लीवोरोटेटरी होता है, इस तरह से। तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। लो जी देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Optical isomers rotate plane polarized light. If to right, then it is called dextrorotatory. If to left, called levorotatory. Optical isomers are also called enantiomers. तो आपको ये समझ में आ गया। Square planar complexes do not show optical isomerism. यानी जो स्केयर प्लेनर होते हैं ना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन शो, यहाँ पे आप ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि टेट्राहेड्रल में नॉन सुपर इम्पोजिबल पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वैसे ज्यादातर आपके जो सिलेबस में एग्जांपल है वो ऑक्टाहेड्रल का है। ऑप्टिकल आइसोमर इज शोन बाय कायरल मॉलिक्यूल। कायरल होता है जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती। अब मैं एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप समझिए कैसे हम करेंगे। सो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, देन आई विल डू सम एग्जांपल्स। देखिए, तो जो हमारी पहली एग्जांपल है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए जो मैं करवाने जा रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल मैं ले रहा हूं COEN3 और ऊपर डालता हूं मैं 3+। मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, इसकी बताओ, इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाओ और ये बताओ कि कौन सी स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा सुनो ध्यान से। यू आर गिवन अ कंपाउंड, यू हैव टू टेल विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपको बताना है कि इसके जो भी आइसोमर होंगे, विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव, विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। लो जी समझो ध्यान से क्या होता है यहाँ पे। अब ये कंपाउंड है, तो EN, अगर आप ध्यान से देखो तो EN 2 बॉन्ड बनाता तो 6 हो गए। तो CO इज योर मेटल, 1 2 3 4 5 6। अब मैं EN देखो कहाँ कहाँ मैं लगा सकता हूँ, EN जरा ध्यान से देखना। अगर मैं एक EN यहाँ लगा दूं तो ये इस तरीके से बनेगा। एक EN यहाँ लगा दूं, क्योंकि EN 2 बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये इस तरीके से बनाएगा। एक EN मैं यहाँ लगा दूं तो ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ। मिरर इमेज देखो इसकी कैसे बनेगी। CO 1 2 3 4 5 6। मिरर में ये वाली चीज पहले दिखेगी, तो EN इधर बनाया, ऐसे दिखा दिया। EN इधर बनाया और फिर मैंने ऐसे दिखा दिया, और EN फिर मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है जी। तो ये अगर हम देखें तो ये वाली इमेज और ये वाली इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या है ये दोनों इमेजेस? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसकी कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। आप बनाएंगे ना तो कोई भी, तो वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड। यानी जो आपको ये कंपाउंड दिया है, ये वाले कंपाउंड की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जस्ट कीप इन माइंड, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये लीवोरोटेटरी होता है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया है। सो जस्ट यू कॉपी दिस कंपाउंड। कैसे ड्रॉ करना है ये आपको समझ में आ गया। नोट करके जरा डन बोलो। तो ये देखा हमने इसमें कि जो ये मिरर इमेजेस हैं ये सुपर इम्पोज नहीं कर रही, तो हमने एंड में लिख दिया कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलो अब हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यू आर गिवन COEN2Cl2, COEN2Cl2 एंड प्लस। ठीक है, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर एंड टेल अबाउट टेल विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना, ये हो गया। टेल विच
आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप इसमें सिस और ट्रांस भी देख के बता सकते हो कि विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, एक पिछला केस जो है वो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना प्लस का निशान था, +3, देखो ये +3 था ना, तो ये +3 को ऐसे ब्रैकेट लगा के लगाएंगे, +3, और ऐसे ब्रैकेट लगा के आपने +3 लगाना है। तो ये मैं लगाना भूल गया था क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो बस ऐसे लगाना है, पूरा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। अब लो जी, इस कंपाउंड को समझते हैं, इसका आंसर लो समझो, आप जरा अपने माइंड में इसका आंसर भी तैयार करो। तो ये चैप्टर ना इजी है, नेमिंग थोड़ी सी टाइम लगती है, बाकी तो समझने वाली है, हो जाती है। देखो COEN2Cl2C+। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो इसमें भी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 2 4 और ये 2 6 हो गए। तो ये आया हमारा EN, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये मैंने EN लिख दिया गलती से, इट शुड बी CO, कोबाल्ट। अब EN है आपका 2 बार, तो देखो अगर मैं EN ऐसे बनाऊं, EN यहाँ पे बनाया, एक EN मैंने यहाँ पे बनाया, और एक Cl यहाँ बना दिया, एक Cl मैंने यहाँ बना दिया, ब्रैकेट लगा के प्लस लगा दिया। प्रांजय इसकी मिरर इमेज बताओ कैसी बनेगी, सेम बनेगी या डिफरेंट बनेगी? सर सेम बनेगी। सेम बनेगी। और ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, ये बताओ। ये सिस फॉर्म है या सिस ट्रांसफॉर्म है? अपनी कॉपी खोल के देख सकते हो पिछले सर ये लेक्चर। ट्रांसफॉर्म है। हाँ, ये ट्रांस आइसोमर है। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या था? ये हमारी ट्रांसफॉर्म है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन था टेल विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमने सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्म बनाया, तो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्म सुपर इम्पोजेबल है। क्या है? सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक आयरल, एक आयरन। और हमने अभी पीछे पढ़ा था एक आयरन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। अब क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन कह रहा है विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमने पहले ट्रांसफॉर्म बनाया, तो हमने देखा ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब हम इसकी सिस फॉर्म बना लेते हैं, देखते हैं वो शो करता है कि नहीं। तो यहीं पे मैं नीचे इसकी सिस फॉर्म बनाता हूँ। देखो अपना कैसे बनेगा, देखो ये हमने ए आइसोमर बनाया, अब हम बी आइसोमर बनाते हैं। CO 1 2 3 4 5 6। अब मैं EN यहाँ लगाऊंगा, एक EN यहाँ लगाया और एक EN मैंने यहाँ लगाया मान लो, और एक Cl यहाँ लगाया, एक Cl यहाँ लगाया। अब ये दोनों एक साथ आ गए ना, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? सिस। अब मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूँ। प्रांजय बताओ इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, सुपर इम्पोज करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, नहीं वेरी करेगी सर। गुड, वेरी गुड। अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा और मेरा Cl एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक EN मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मिरर इमेज है ना, मिरर की तरह सोचो, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एनेंशियोमर बन गया। ये क्या बन गया? एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या होता है? जो मॉलिक्यूल कायरल होगा तो उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगी, यानी ये है कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, यस। ओके जी, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कह रहा है कि विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं, एक सिस पॉसिबल है, एक ट्रांस पॉसिबल है। तो आंसर क्या बना इसका? तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन दिस मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे प्रांजय? इन दिस कॉम्प्लेक्स विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, बोलो। सिस फॉर्म ऑफ द हाँ, सिस मॉलिक्यूल। फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। रीजन देंगे बिकॉज सिस फॉर्म इज कायरल, बिकॉज सिस फॉर्म इज chiral. कायरल। Why chiral? Because the mirror images are non-superimposable. Yes. लो जी, अब इसे आप नोट कर लो और याद कर लो।